हेलो साथियों, क्या आप सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दी है कुल 543 पदों के लिए नोटिफिकेशन। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, लेकिन कुछ लोग बिना जानकारी के फॉर्म भरते हैं और बहुत आसानी से रिजेक्ट हो जाते हैं। कंपटीशन यहीं से समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले आपको विस्तृत तरीके से जानकारी देने आया हूं कि भैया नोटिफिकेशन आ चुका है, योग्यता क्या होगी, फॉर्म भरने का तरीका क्या होगा, फी कैसी आपको सबमिट करना है और भी जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हो सकती हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुमित मिश्रा और आप देख रहे हैं उन्नति आईएएस। तो चलो फटाफट तैयार हो जाते हैं इस नए सेशन में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि भैया टोटल जो है पदों की संख्या कितनी है, 543। कितनी है पदों की संख्या? 543, 543, जिसमें से कुछ रिव्यू ऑफिसर्स के पद है, मतलब आरओ, कुछ आपके जो है अगले हैं एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स के पद हैं और उसके बाद कुछ पद आपको कंप्यूटर असिस्टेंट के भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम आरओ के पदों की बात करें तो बच्चों इनकी संख्या कितनी है? 138 है। एआरओ की पदों की बात करें तो 380 के आसपास हैं और असिस्टेंट की पदों की बात करें, कंप्यूटर असिस्टेंट, उनके पदों की संख्या बच्चों 25 है। आपको ध्यान रखना है, सैलरी वगैरह का भी थोड़ी देर के लिए ध्यान रखेंगे। अभी इसमें जो सबसे बड़े या सबसे ज्यादा पद हैं वो हैं किसके? एआरओ के हैं, उनकी संख्या है बच्चों 380। अब शुरुआत होती है कहानी कि भैया कहां से शुरू होगा ये पेपर। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो डेट है बच्चों वो है 1 जून 2026। मतलब है ये पेपर ऑलरेडी, ये फॉर्म ऑलरेडी तैयार हो चुका है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है बच्चा कब की है? इसकी अंतिम तिथि आपको देखने को मिल जाएगी जो है वो 21 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब 22 जून को आपको जो है ये डेट जो है आपको एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगी। अपनी फीस आप बच्चों 22 जून तक जमा कर सकते हैं और इस फॉर्म में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो 24 से 25 जून की विंडो में आप इस फॉर्म में आप सुधार कर सकते हैं। तो सुधार करने से पहले गलती क्यों नहीं करनी है, उसी पर हम चर्चा करने के लिए आज जो है आपके सामने आए हुए हैं। आवेदन शुल्क की बात करें, आवेदन शुल्क 2 कैटेगरी में आ चुका है। एक आपका जर्नल और ओबीसी के लिए 1200 रुपए का शुल्क रखा गया है और वहीं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए 1000 रुपए का शुल्क रखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर कोई अन्य उम्मीदवार, किसी अन्य राज्य का उम्मीदवार अगर आएगा, कोई अन्य राज्य का उम्मीदवार अगर आ जाएगा बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है उसको भी 1200 रुपए का ही आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। एज लिमिट की बात कर ली जाए तो आरओ और एआरओ के लिए बेटा आपकी एज लिमिट है 21 साल से लगा करके 35 साल तक। लेकिन वहीं आप अगर कंप्यूटर असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बच्चों इसकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट 18 से 35 साल की है, वो आपको ध्यान रख लेना है। कुछ एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी को जो है 5 साल का और एएसएम, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एज में। तो ये रहा आपका एज का कंसर्न कि अगर आप आरओ एआरओ का फॉर्म भरेंगे तो 21 से 35 साल और अगर कंप्यूटर असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे 18 से 35 साल की आपकी एज लिमिट जो है होनी चाहिए। और ये एज लिमिट कब होनी चाहिए? 1/7/2026 को। कब होनी चाहिए बच्चों? 1/7/2026 को। क्वालिफिकेशन बच्चा क्या-क्या है आपकी? तो क्वालिफिकेशन के लिए पहले हो बच्चा आपका कि आपको कम से कम स्नातक होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कैसी भी बैचलर डिग्री हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, होना चाहिए आपका। इसके बाद आपके पास बच्चों एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आप डायरेक्टली डिग्री लगा सकते हैं या कोई डिप्लोमा लगा सकते हैं कंप्यूटर साइंस का, या फिर बच्चों ओ लेवल, और कुछ नहीं है तो लास्ट में ट्रिपल सी, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर भी आप काम कर सकते हैं। और बाद में बच्चों आपके पास जो है टाइपिंग होनी चाहिए, बहुत आसान टाइपिंग है, 25 वर्ड पर मिनट, वो भी इंग्लिश की आसान है। और ये तीनों कंपलसरी हैं, कोई एक नहीं बेटा। किसी भी पद के लिए आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, ये तीनों की तीनों बातें आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। कितने स्टेज का ये पेपर होने वाला है? 3 स्टेज का। पहले स्टेज में ओनली जो है
प्री होगा एक तरह से, प्रारंभिक परीक्षा होगी, दूसरे स्टेज में डिस्क्रिप्टिव होगा, मेंस होगा और तीसरे स्टेज में बच्चों आपकी कंप्यूटर की जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। ये आपका एलिमिनेटरी स्टेज है जहां से आपको जो है इसके कोई भी नंबर वगैरह आपके फाइनल लिस्ट में नहीं ऐड होंगे, मेरिट आपकी इन्हीं दो से बनेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो है गलती करने वाले हैं कि वो केवल स्टेज 2 और स्टेज 3 में फोकस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, स्टेज 2 में पहुंचने के लिए आपको स्टेज 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर कहीं मिलेगा आपको तो बेटा वो स्टेज 1 में ही है। 2 और 3 में उतना कंपटीशन नहीं है क्योंकि निर्धारित या तय बच्चे ही वहां पर जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा जिसको बहुत कम लोग जो है, ये सभी लोग बहुत आसानी से देखेंगे कि हम तो इसको बहुत आसानी से जो है काम कर सकते हैं। स्टेज 1 में क्या होने वाला है, तो प्रारंभिक परीक्षा है आपकी, 200 नंबर का जो है 200 क्वेश्चंस का जो है ये पेपर होगा, नंबर भी टोटल 200 ही होने वाले हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, समय टोटल 3 घंटे का है और ये जो है पेन और पेपर पे होगा, मतलब ऑफलाइन होने वाला है, ओएमआर बेस्ड आपका ये पेपर होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है, प्री में, वो भी आपको ध्यान रखना है। और कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे पहले से ही मार्क कर दिया गया है, कुल पदों का 7 गुना बच्चे जो है प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाएंगे। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्री क्वालिफाई करना। अगला पॉइंट है भाई, अब दूसरे दिन क्या होगा, आपका दूसरा और तीसरा स्टेज है बच्चों वो एक साथ कराया जाएगा। दूसरा स्टेज सब्जेक्टिव होगा और उसी के 20 मिनट का, देखो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 20 मिनट का गैप देके आपकी तुरंत उसी दिन टाइपिंग करा ली जाएगी। ठीक है, स्टेज 3 या टाइपिंग टेस्ट, यहां आपका 2 घंटे का समय है बेटा और टाइपिंग के लिए आपको कितना समय लगेगा, 20 मिनट का समय बच्चों आपको दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो एक ही शिफ्ट में दोनों पेपर होने हैं या कहूं एक ही साथ दोनों पेपर होने हैं, तो इस चीज के लिए भी बच्चों आपको क्या रहना है, तैयार रहना है कि कौन से पेपर कहां पर हो रहे हैं। स्टेज सेकंड की बात करें तो देखना है आपको कि टोटल कितने अंक का पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, समय बच्चों आपको 2 घंटे का मिलेगा और पेन और पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में काम करना है। कितना होगा, तो 30 नंबर का बच्चों आपको इंग्लिश में एक ऐसे लिखना है, उसके बाद आपको एक डिक्टेशन लिखना है 30 मार्क्स का इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपको 50 मार्क्स का जो है ट्रांसलेशन करना है और कंप्रिहेंशन आएगा बच्चों 40 मार्क्स का आपके पास, वो भी इंग्लिश में। तो इतना सारा काम करना है और बच्चों मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके पास हैं 50 नंबर। कितने हैं, मात्र 50 नंबर जो है मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर्स हैं, आपको ये ध्यान में रख लेना है। और अगर ये पास हुए तो आप पहुंच जाएंगे सेकेंड तीसरे स्टेज में और तीसरी स्टेज में आपका क्या केवल किया जाएगा, टाइपिंग किया जाएगा और टाइपिंग बच्चा सीबीटी मोड में होगा, कहने का मतलब है कंप्यूटर मोड में होगा और 20 मिनट में आपको बच्चों कितना टाइप करना होगा, 500 शब्द जो है टाइप करना पड़ेगा। नंबर दिए जाएंगे, क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें नंबर मिलेंगे आपको, ये इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर का ये टेस्ट होगा और पासिंग मार्क्स के लिए 25 अंक और 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी, मतलब आपका मिनिमम 25 अंक आने चाहिए। यहां पर निगेटिव मार्किंग भी होगी, हर एक गलती पर बच्चों 0.1 जो है आपका अंक कट जाएगा। इसका मतलब है आपको बहुत प्रिसाइज होकर के बच्चों टाइपिंग करनी पड़ेगी, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके साथ साथ अगर आप फाइनल मेरिट कैसे बननी है, आपको ध्यान रखना है फाइनल मेरिट कैसे बननी है। तो बच्चा मैंने बताया था पहले स्टेज से कोई मेरिट नहीं बननी, केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको हल्के में मत लेना क्योंकि बच्चों 95% बच्चा कहां से छट जाएगा, कहां से जो है इलिमिनेट हो जाएगा, प्राइमरी एग्जामिनेशन से, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से ही एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंडरी सेकेंड स्टेज और टाइपिंग टेस्ट, इन दोनों को मिला करके बच्चों आपकी क्या बननी है, फाइनल मेरिट बननी है। 200 नंबर में आपकी मेरिट आने वाली है। तो कौन कौन बताएगा, आपका मेंस और टाइपिंग से आपकी मेरिट बच्चों क्या होने वाली है, तय होने वाली है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। तो अब एज क्या है, क्या क्या एज लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, अभी मैंने बताया। अगर हम आरओ की बात करें तो 21 से 35 और अगर हम कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें तो 18 से 35। आपके पास आप कम से कम यहां पर आपकी एज है तो आप भर सकते हैं। अगर आप स्नातक होने चाहिए, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो और उसमें ओ लेवल या ट्रिपल सी या कोई डिग्री होनी चाहिए है,
आप एलिजिबल हो, आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो और 21 जून से पहले बच्चों अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है, तो भैया आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप सभी तैयार हो, तो भैया फटाफट जो है आप अपनी तैयारी को कमेंट में यस जरूर करेंगे। करना क्या है भैया, शुरू कैसे करना है, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और फटाफट भैया, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपको यहीं पर मिलेंगी। कैसे आपको गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आप एग्जाम क्रैक करना है, कैसे आपको प्रॉपर एक जो है रणनीति तैयार करनी है इस एग्जाम से रिलेटेड। तो फटाफट सभी लोग जो है अपना अपना जो है कमेंट करेंगे यहां पर, और इस फॉर्म को भरने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में यहां देखने को मिल जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और कमेंट सेक्शन में भैया मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे, हाई कोर्ट मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे भैया, हाई कोर्ट मार्क करेंगे आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो फटाफट हो जाए तैयार। इस पूरे इस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी रणनीति के साथ एक कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर अगले ही वीडियो में हम मिलते हैं आपसे रणनीति के संबंध में। तक आप सभी लोग तैयार हो जाएं, समय से फॉर्म भरिए, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार सर्वर रुकने की वजह से, हमारी एक छोटी गलती की वजह से काफी बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।